राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। तो जैसा आप जानते हैं चैनल पर चल रहा है वैशाख मातम में और आज है 16वां अध्याय। अगर आपने पहले के अध्याय भी नहीं सुने हैं तो आप इसी चैनल पर जाके पहले के अध्याय भी श्रवण कर सकते हैं। और चलिए शुरू करती हूँ आज का अध्याय। श्रुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया। बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश का दर्शन करते रहे। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। बहुत मूल्यवान आभूषण चंदनादि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न करके बोला, हे निर्गुण, हे विश्व मूर्ते, आपके चरणारविंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप को दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणारविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ न मैंने कभी दान दिया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। इस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं ने स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने वाला उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो जाए। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को शादी में मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चरणाविंद में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे। मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन करने में लगे रहे। कान तथा श्रवण में जिह्वा आपके कमल गुण अनुवाद में अर्पित हो जाए। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो जाए। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में और आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन करने में लगी रहे। पांव आपकी कथा में ले जाए। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना करती रहे। कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्र आदि किसी भी इच्छा नहीं करता। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न होकर बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष तुम्हारी अवस्था हो। दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति, अंत में मेरी सायुज्यता तुम्हें मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी इस कही हुई स्तुति को करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति प्रदान करूंगा और मुक्ति प्रदान करूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गौदान करने, बेल दान करने, पितृश्वर के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशोक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा के ऐसे वर देख कहीं अंतर ध्यान हो गए और तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं के संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा। वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानता था। वैशोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणी भगवान विष्णु के साजुता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते हैं, सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये था आज का अध्याय। तो आपने सुना कि कितनी सुंदर कथा थी कि उसको किस तरीके से मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस तरीके से आप भी दान आदि करके अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।